देखिए, हमेशा दिल के बारे में बहुत सारे लोग बातें करते हैं, लेकिन आपको एक सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताता हूँ कि अगर किसी का दिल धड़कना बंद भी कर दे, तो उसके 6 मिनट बाद तक भी उसका दिमाग अपना काम करता रहता है, क्योंकि दिल का धड़कना बंद करने के 6 मिनट बाद तक भी दिमाग जिंदा रहता है, क्योंकि 6 मिनट तक उसको ब्लड का सर्कुलेशन मिलता रहता है। और दिल के टूटने की बात आपने हमेशा सुनी होगी, दिल के दर्द की बात आपने हमेशा सुनी होगी, लेकिन एक सबसे इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूँ कि दिमाग को कोई दर्द महसूस नहीं होता। जब हमारी बॉडी में किसी भी जगह पेन होता है, तो दिमाग इस बात का सिग्नल देता है या हमें इस बात का आभास कराता है कि हमें कहीं पर चोट लगी है। लेकिन जब दिमाग में खुद में अगर कोई दर्द हो, तो दिमाग इस बात को महसूस नहीं कर सकता। यहाँ तक भी कहा जाता है कि व्यक्ति की जागृत अवस्था में उसके दिमाग की कोई सर्जरी की जा सकती है, क्योंकि दिमाग को कोई पेन महसूस नहीं होता। और दोस्त, अगर हमारा दिमाग काम करना बंद कर दे या किसी कारण से अगर हमारी दिमागी स्थिति ठीक नहीं हो, तो हमारी पूरी की पूरी शरीर की कार्य प्रणाली बिगड़ सकती है। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज मानी जाती है, वो है हमारा दिमाग। और ज्यादातर लोग अपनी सेहत को लेकर तो जागरूक होते हैं, लेकिन अपनी थॉट प्रोसेस और दिमाग को किस तरह से स्वस्थ रखा जाए या किस तरह से उसकी केयर की जाए, इसके बारे में ज्यादातर लोग नहीं जान पाते, नहीं समझ पाते। और इसीलिए मैं अक्सर कहता हूं कि अपने दिमाग को कई सारे लोग कूड़ादान की तरह इस्तेमाल करते हैं। जिस तरह कूड़ेदान में आप कोई भी वेस्ट मटेरियल होता है, कोई भी खराब चीज होती है, कोई चीज आपकी बिगड़ जाती है, कोई चीज बदबू मारने लगती है, और ऐसी वेस्ट चीजों को आप अपने घर के कूड़ादान में डाल देते हैं। और कई सारे लोग अपने दिमाग के साथ यही करते हैं कि बाहर से आने वाले कचरे को, बाहर से आने वाली नेगेटिविटी को, जितने भी गलत तरीके के थॉट्स होते हैं, और बहुत सारे लोगों को इस बात की इजाजत देते हैं कि वो उनके दिमाग का इस्तेमाल कूड़ेदान की तरह यूज करें, और कोई भी कूड़ा डालकर उसमें लोग चले जाते हैं और लोग उन्हें डालने देते हैं, उन्हें मना भी नहीं करते। दोस्त, जिस तरह हमारे घर का एक 15 वाट का बल्ब जलाने के लिए जितनी एनर्जी का इस्तेमाल होता है ना, या जितनी एनर्जी एक 15 वाट के बल्ब को जलाने के लिए लगती है, उतनी ही एनर्जी हमारे दिमाग को काम करने के लिए लगती है। और दोस्त, हमारा दिमाग अगर काम नहीं करे, तो हमारे शरीर का कोई भी अंग काम नहीं कर सकता। तो एक दिन ट्रेवल में मैं अपने दोस्त के साथ कहीं पर जा रहा था, तो रास्ते में मैंने देखा कि मुझे प्यास लग रही है, तो मैंने उससे बोला, मुझे एक प्याव नजर आया, जहां पर आप देखते होंगे कि गर्मियों के दिनों में या कई सारे लोग हैं जो सड़क के किनारे प्याव लगा देते हैं, पानी के मटके रख देते हैं, ताकि आने जाने वाले पानी पी सके, उन्हें प्यास लगे तो उनके लिए वो सुविधा करते हैं। तो मुझे एक प्याव नजर आया, तो मैंने उससे बोला कि यार गाड़ी रोक, मैं पानी पी लेता हूँ, मुझे प्यास लग रही है। मेरे दोस्त ने बोला, अरे नहीं नहीं, तू ये सड़क किनारे कहाँ पानी पी रहा है, थोड़ी सी देर रुक जा, आगे कोई शॉप आएगी तो हम वहां पर पानी ले लेंगे। तो उसने वो गाड़ी नहीं रोकी, हम थोड़ा सा आगे गए तो एक दुकान रास्ते में आई, तो उसने वहां पर गाड़ी रोकी, वो गाड़ी से उतर कर गया और पानी की एक बोतल खरीद कर ले आया। उसने वो पानी पिया, साथ में मुझे दिया। मैंने कहा भाई वो पानी वहीं पी लेते हैं। मोरे बोले, नहीं नहीं, कैसी बात कर रहा है, तुझे सेहत का थोड़ा बहुत ख्याल है या नहीं है? पानी हमारे शरीर के लिए कितना इंपॉर्टेंट होता है, और अगर हम खराब पानी पीते हैं तो हमारी शरीर, हमारी हमारी जो हेल्थ है, उसको वो नुकसान पहुंचाता है। थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस है, तो उसने मुझे ये बात कही। बात कहीं ना कहीं उसकी ठीक भी थी, उसकी सही भी थी। लेकिन सोच कर देखिए दोस्त, हमारे जो फिजिकल बॉडी है, जो हमारा शरीर है, हम उसकी सेहत के लिए कितनी चीजों पे ध्यान देते हैं, कितने कॉन्शियस होते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या क्या पीना चाहिए, हम किस तरीके की चीजें खाएं, किस तरीके की हमारी डाइट होना चाहिए, हम तला भुना कितना खाएं, जंक फूड हमें कितना खाना चाहिए। कई सारे लोग तो है जो कैलोरीज काउंट कर कर चीजें खाते हैं, कितने सारा ध्यान रखते हैं और कितना पैसा आप खर्च करते हैं अपनी फिजिकल जो आपकी हेल्थ है उसको मैनेज करने के लिए, वो सही से काम करे इसके लिए। लेकिन आपने कभी इस बारे में सोचा है कि इस आपकी पूरी फिजिकल प्रक्रिया को चलाने के लिए जो छोटा सा 3 पाउंड का ब्रेन आपके दिमाग में है, या 3 पाउंड का जो आपका मस्तिष्क है, उसकी सेहत के लिए क्या आप इतने कॉन्शियस है? उसमें गंदगी ना जाए, उसको खराब चीजें नहीं मिले, वो कहीं ऐसी चीजें कंज्यूम ना करे जो आपकी मेंटल हेल्थ खराब करे। क्या आप इस चीज के बारे में थोड़ा सीरियसली सोचते हैं? जबकि हम इतने एजुकेटेड हो गए, इतने मॉडर्न हो गए, इतने टेक्निकल हो गए, इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग करने लगे हैं, पर क्या हमारी मेंटल हेल्थ के बारे में हम सोच पाते हैं? हमें अपने ब्रेन को क्या कंज्यूम करने के लिए देना चाहिए और क्या कंज्यूम करने के लिए नहीं देना चाहिए? क्या इस चीज को लेकर हम कॉन्शियसली कोई ना कोई काम कर पाते हैं? दोस्त, हमारा जो दिमाग है वो तकरीबन 25 लाख गीगाबाइट जितना डाटा संग्रह करने की कैपेसिटी रखता है। आप अगर इसको मोटा मोटा समझे, तो 300 सालों तक लगातार किसी टीवी सीरियल को चलाया जाए, इतना डाटा संग्रह करने की कैपेसिटी होती है हमारे दिमाग की।
लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी कूड़ा उठाएं, कुछ भी कचरा उठाएं, कुछ भी गलत सलत इंफॉर्मेशन उठाएं और वो अपने दिमाग में डालते रहें, उसमें स्टोर करते रहे, उसको देते रहे और उसे कहीं ना कहीं उसकी सेहत को डैमेज करे। इसका ये मतलब नहीं होता कि इतना बड़ा स्टोरेज आपके पास है लेकिन आप उसका इस्तेमाल गलत तरीके से अगर करेंगे तो वो कहीं ना कहीं आपकी बहुत सारी चीज़ों को नुकसान पहुंचाएगा। देखिए, जितनी स्पीड एक फॉर्मूला 2 कार की होती है ना, उतनी ही स्पीड से हमारे दिमाग में सूचनाएं उतनी ही स्पीड से हमारे दिमाग में चल रही होती है एक जगह से दूसरी जगह। आप सोच कर देखिए, आप अपने दिमाग को कुछ पूछते हैं या कोई सवाल करते हैं खुद से कि यार मुझे उसके बारे में जानना है या वो चीज के बारे में मुझे बताएं, या आप कोई भी सवाल जब अपने दिमाग से करते हैं, सोच कर देखिए हजारों लाखों फाइलें उस समय आपके दिमाग में काम कर रही होती है और उन सबके बीच में से दिमाग आपको विद इन अ सेकेंड उस इंफॉर्मेशन को लाकर दे देता है कि ये वो जानकारी है। जैसे कि मान लो आपने साल भर पहले किसी चीज को कहीं पर रखा था और आज जब साल भर बाद आपको उस चीज की आवश्यकता हुई तो आपने अपने दिमाग से कहा कि यार वो चीज मुझे जरूरत है, वो चीज मैंने कहाँ रखी है। आपने साल भर पहले रखी थी लेकिन आपका दिमाग उस साल भर पहले की इंफॉर्मेशन को लाखों इंफॉर्मेशन में से ढूंढ कर आपके सामने विद इन अ सेकेंड लाकर रख देता है कि साल भर पहले वो चीज या वो सामान हुआ मुझे जिस चीज की जरूरत है मैंने उसे वहां पर रखा था, और वो दिमाग आपको बता देता है। विद इन अ सेकेंड ये चीजें हो जाती है, लेकिन अगर आप इसकी पूरी प्रक्रिया को समझेंगे तो बड़ी जटिल प्रक्रिया आपके दिमाग में अंदर चल रही होती है जो आपको सामने से दिखाई तो नहीं देती। सोच कर देखिए, इतनी जरूरी चीज होती है हमारा दिमाग, और ज्यादातर लोग इस दिमाग में कुछ भी डाल रहे होते हैं। कहीं से नेगेटिविटी आती है, उनने कहा भैया डाल दे। कोई कचरा डाल रहा होता है, भैया डाल दे। कोई गलत जानकारी डाल रहा होता है, भैया डाल दे। कोई किसी की बुराई कर रहा होता है, भैया डाल दे। कोई हमें गलत चीजें दिखा रहा होता है जो हार्मफुल है, हम देखते रहते हैं और बड़े इंटरेस्ट के साथ, बड़े मजे ले लेके, बड़े मिर्ची मसाले के साथ उन चीजों को देखते रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में जो हमारे विचार आते हैं। और आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि हमारे दिमाग में एक दिन के अंदर 60,000 से 80,000 के बीच में विचार हमारा दिमाग रोज जनरेट करता है। सोचकर देखिए, एक ऐसी फैक्ट्री है हमारा दिमाग जो 24 घंटे विचारों को पैदा करता रहता है, और 60,000 से ज्यादा विचार अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो न इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है, न इन्हें रोका जा सकता है, न इन पर निगरानी रखी जा सकती है। बस इस बात का ख्याल आप रख सकते हैं कि अगर आप अपने दिमाग को इनपुट सही देंगे, उसमें सही चीजें और सही इंफॉर्मेशन डालेंगे, तो अपने आप आपका दिमाग सही चीजों का प्रोडक्शन करना शुरू कर देगा। आप इसको एक फैक्ट्री की तरह ही समझिए।